आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है। उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। तो मंत्री बनने के बाद ओपी राजभर के सुर न सिर्फ बदले नजर आ रहे हैं बल्कि अपने बड़बोलेपन की नई नजीर भी पेश करते नजर आ रहे हैं, जिसके तहत आजकल ओपी राजभर यूपी में खुद को योगी के बाद सबसे पावरफुल करार दे रहे हैं और समर्थकों के हौसले को 7वें आसमान पर पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। मगर बाबा के बुलडोजर वाले राज में अगर नए नए मंत्री बने ओपी राजभर के समर्थक कानून को ताक पर रखने लगे तो यूपी की कानून व्यवस्था का क्या होगा? इससे शायद ओपी राजभर इत्तेफाक नहीं रखते। तो आज बात होगी राजभर के बड़बोलेपन की, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है। उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। सुना आपने, ओम प्रकाश राजभर का इस तरह का रूप आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस तरह की शेखी पहली बार सुन रहे होंगे। दरअसल मौका था कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के पहले बुझे बुझे से दिखने वाले ओपी राजभर मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय एक बड़ा सियासी संदेश दे गए। संदेश था पोजीशन का, संदेश था मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजभर का मजाक उड़ाने वालों को। लेकिन इस सियासी संदेश में ओपी राजभर भावनाओं में बह गए। मंत्री बनने की खुमारी में कितना बोल गए ये वो समझ ही नहीं पाए होंगे, लेकिन ओपी राजभर तो जाने ही इसी के लिए जाते हैं। खैर, ओपी राजभर का कहना है कि उनकी पहुंच देश के ताकतवर लोगों तक है। इसमें सबसे पहले पीएम मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह और फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे सभी लोगों से उनके कनेक्शन है। ओपी राजभर का कहना है कि यूपी में सबसे ज्यादा पावरफुल सीएम योगी हैं और उनके बाद किसी में सबसे ज्यादा पावर है तो वो है ओपी राजभर। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं को सलाह देते हुए यहाँ तक बोल गए कि अपनी समस्या लेकर थाने में जाना तो सफेद की जगह पीला अंगोछा डालकर जाना। तो दरोगा जी को आप में ओपी राजभर नजर आएंगे, वहाँ जाकर कह देना कि मंत्री जी ने भेजा है। फिर दरोगा के पास इतना पावर नहीं है कि वो मुझसे पूछ सके कि मंत्री जी क्या आपने ने भेजा है। इसके बाद ओपी राजभर खुद को शोले का गब्बर भी बता रहे हैं। आज इस देश में सबसे बड़ा पावर कहाँ है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की। दो लोगों के पास पावर है और ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहाँ जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहाँ है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे कि आज ओम प्रकाश राजभर हमारा सिर खड़ा हो रहा है इस लड़ाई में हमारे साथ। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं।
और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले हुआ की गाड़ी बोली है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। हम तो आपसे कह रहा हूं, आप शोले फिल्म देखे हो? अच्छा कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। राजभर का ये रूप कोई नया नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस तो पुलिस है, सभी की शिकायतें सुनने के लिए। क्या वो सफेद, पीला, लाल या भगवा अंगोछा देखकर लोगों की समस्या सुनेगी? कार्यकर्ताओं के सामने एसएसपी, डीएम या डीजी से ज्यादा पावर की बात कहकर क्या कार्यकर्ताओं को कुछ ज्यादा ही उत्साहित नहीं कर रहे? इस तरह से उत्साहित कार्यकर्ता अगर सच में पीला अंगोछा डालकर थाने में पहुंचकर हर काम ये कहकर करवाएं कि मंत्री जी ने भेजा है, तो सही गलत का फैसला कौन करेगा? बेहतर पुलिसिंग कैसे होगी? लेकिन बात वही है, ओपी राजभर कहाँ बदलने वाले हैं? बस बदले हैं तो मंत्री बनने के बाद उनके सुर, और जो बदल जाएं वो ओपी राजभर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो नए नए मंत्री बने ओपी राजभर के बड़बोलेपन की वजह से उत्तर प्रदेश में सुभाषपा के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी खतरे की घंटी मंडरा रही है। आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दयाराम भार्गव जी, प्रवक्ता सुभाषपा से हमारे साथ हैं, और यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दयाराम भार्गव जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह से मंत्री बनने के बाद ओपी राजभर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई समस्या हो तो पीला गमछा ओढ़ के चले जाइएगा, तो क्या यहां पर लगता है कि तमाम डीजी और एसपी की जो बात कर रहे हैं वो जो तमाम परीक्षाएं पास करके जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, वो पीला गमछा देखकर लोगों की समस्याएं अब सुलझाएंगे? ये नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने जो उस सभा में बोला है वो बिल्कुल सत्य है। उसका कारण ये है, पिछली सरकारों में आपने देखा होगा किस तरह गरीब जो वंचित समाज है, शोषित समाज है और अंतिम पायदान पे है, वो थाने चौकी में जाने में कतराया करता था, इसलिए कि थाने चौकी में जो है दमंगई हुआ करती थी, गुंडागर्दी हुआ करती थी। उस गुंडागर्दी से जो जिनकी मानसिकता बिल्कुल दबा दिया गया है। अब तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में है ना दयाराम भार्गव जी, अभी भी आपको शक है क्या? और अगर शक है तो आपके सहयोगी है, फिर तो ये दो तरह की बातें हो गई। सुन तो लीजिए, पहले बात तो सुन तो लीजिए। सभा में जो बोला गया 100% सही है, पहले सुन लीजिए उसको। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे, मैंने कहा ना, पिछली सरकारों से जो लोग दुखी थे, पिछली सरकारों में थाने चौकी में, डीएम एसडीएम के यहाँ, कलेक्ट्रेट में, जहां भी जाता था ये शोषित वंचित समाज, उसकी सुनवाई नहीं होती थी, उसे लठ लेकर मारा जाता था, पीटा जाता था, एफआईआर कर दिया जाता था। क्या ये कृतियां आप भूल जाते हैं? नहीं तो दयाराम भार्गव जी, मुझे ये बता दीजिए, सुनिए, नहीं आप पहले मेरा एक सवाल सुन लीजिए। मुझे ये बता दीजिए कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, वहां पर पुलिस के जवान जो हैं, वो क्या पीला गमछा देखकर डर जाएंगे या आपका गमछा देखकर वो काम करते नजर आएंगे? भाई, समस्या पुलिसिंग की बात हो रही है, पुलिस का काम होता है आपकी समस्या सुनकर समस्या का निपटारा करना। वो आपकी समस्या सुनेगा या आपका गमछा देखेगा? अब सुनिए, मैं उसी बताना चाह रहा हूँ। पिछली सरकारों से मानसिकता ग्रसित जो अफसरशाही है, इसको ध्यान से सुनिएगा, पिछली सरकारों से समर्थित जो अफसरशाही है, जिसकी मानसिकता ग्रसित पिछली सरकार की है, ये उसके लिए सवाल है। उसमें सवाल और उत्तर दोनों जुड़ा हुआ है। क्या आप इस चीज को भूल जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में किस तरह तानाशाही चला करती थी? समाजवादी पार्टी की सरकार है क्या? अगर आप उस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी तो बीजेपी की सरकार है ना। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात समझिए। आपके नेता ने वहां पर बयान दे दिया, आप उसका समर्थन करेंगे मुझे मालूम है, लेकिन उस बयान का समर्थन करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आपके तमाम कार्यकर्ता पीला गमछा लेकर पहुंच जाएं और उसके बाद बाबा को दिक्कत हो जाए। चंद्रभूषण जी। जी,
प्रियंका जी। जी, क्या लगता है आपको ये पीला गमछा ओढ़ने की जो बात हो रही है और उसके बाद दयाराम जी जिस तरह से लाल फीताशाही से लेकर अफसरशाही की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बात तो पिछली सरकार और आज की सरकार में इसका मतलब है कि इन्हें फर्क नहीं नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि यदि ये वही बात कह रहे हैं तो पिछली सरकार और आज की सरकार में फर्क क्या रहा? देखिए, नए नए मंत्री बने हैं और उनका एक तरीका है, जिस तरह की वो बातचीत करते हैं, जिस तरह का उनका एक एग्जेजरेट करने का तरीका है, उसी तरीके में उन्होंने ये सब बोला है। नहीं, लेकिन मंत्री पद के साथ जिम्मेदारी और मर्यादा भी तो आती है ना, आनी चाहिए ना। ये वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, समझेंगे बात को ठीक, लेकिन उनकी एक शैली है, उनका एक तरीका है, उसको उन्होंने किस तरह से बोला है, इस पे हमें नहीं लगता कि ज्यादा कुछ वो करना चाहिए। वो अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उसी में अपने कार्यकर्ताओं को वो इस तरह की बात कर रहे थे। जब वो अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लोग पीला गमछा, जब उनके नेता वो करते हैं तो वो भी पीला गमछा वो कर रहे हैं, तो इसके लिए वो अपने पीले गमछे की बात करते होंगे। तो वो तो योगी के बाद अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल और गब्बर सिंह बता रहे हैं, तो क्या इतनी पावर मिल गई अब मंत्री बनते ही? नहीं, मंत्री बनते पावर मिलने वाली बात नहीं है। पावर देखिए, कोई ये बोलने या कहने की बात नहीं है। पावर क्या होती है? पावर जनता के लाभ के लिए, सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ काम करने के लिए पावर या सत्ता या मंत्री बनाया जाता है और वो शपथ दिलाई, उन्होंने शपथ संविधान की ली है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री प्रधान सेवक और मुख्यमंत्री मुख्य सेवक बताते हैं अलग अलग राज्यों में, और दूसरी तरफ ओपी राजभर जी पावर की बात कर रहे हैं। बहुत विरोधाभासी है ये। नहीं, अब इसमें देखिए किस तरह से उन्होंने कहा है, क्या उनका कहने का तरीका है, ये मतलब उन्होंने अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह संबोधित किया है अपने आप को कार्यकर्ताओं के सामने, वो एक उनकी शैली है जिसको वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और उसमें मुझे ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं लग रहा है। हाँ, वो थोड़ा जिस तरह से उनका बातचीत करने का तरीका है, कार्यकर्ताओं को मुखातिब होने का तरीका है, उस तरह मुझे लगता है चंद्रभूषण जी तालमेल तो बिठाना ही होगा, लोकसभा चुनाव नजदीक है। अशोक तिवारी जी, आपका क्या कहना है? तालमेल नहीं है, ये बात है कि वो उनका। ठीक है, अशोक तिवारी जी से राय ले लेती हूँ मैं। अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर से आपके पास आने की मैं कोशिश करूंगी। हमारे साथ अनिल पाठक जी भी बने हुए हैं, यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। अनिल जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह का ये बयान निकलकर सामने आया है और जिस तरह से पीला गमछा कर कार्यकर्ताओं को अति उत्साहित करने की बात यहाँ पर की जा रही है, उसके आने वाले समय में यदि कोई दुष्परिणाम आते हैं तो उसका असर क्या होगा? देखिए प्रियंका जी, ये वीडियो जो है वो मऊ जनपद का है और जिस सम्मेलन को ओपी राजभर संबोधित कर रहे हैं, उनके भाषण को मैंने सुना, उसमें 3 चीजें हैं। एक पावर है, एक पीला गमछा है और एक गब्बर सिंह का किरदार है जी। ये तीनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती हैं। हो सकता है ओपी राजभर जिस समुदाय से आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं, वहाँ जो गब्बर कैरेक्टर है वो बड़ा अच्छा माना जाता हो, लेकिन वो कोट भी करते हैं शोले फिल्म का गब्बर, तो जाहिर सी बात है वो कैरेक्टर कैसा है बताने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन अंदर की खबर है जो वो ये है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को, जो वहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और एक अच्छा मौका है ये कि पीला गमछा डालिए, चुनाव का माहौल है और निकल जाएंगे, प्रचार हो जाएगा उनकी पार्टी का जी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जी। जिस तरह से ओपी राजभर जी मैसेज कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री के बाद किसी का पावर है तो वो ओपी राजभर है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वांचल में उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नेता नहीं है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते बढ़ाते ओपी राजभर जी भूल गए कि अभी उनको मंत्रालय नहीं मिला जी, किस विभाग की उन्हें जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन डीएम एसपी से लेकर के डीजी तक को चुनौती दे रहे हैं वो जी।
कि किसी में हिम्मत नहीं है कि उनको फोन कर ले। तो पावर है ये, महसूस करा रहे हैं ओपी राजभर पब्लिक को, वो भी पब्लिक मीटिंग में, कि हमसे ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है जी। लब्बो लुआब जो खेल है वो लोकसभा चुनाव को लेके है। इनके बेटे अरविंद राजभर विधानसभा चुनाव लड़े थे, हार गए। आप भेजना चाहते हैं उनको लोकसभा, अब लोकसभा में माहौल कैसे बने? जी बिल्कुल। तो देखिए उनके एक भाषण की इतनी चर्चा हो रही है, बयानवीर कहे जाते हैं ओपी राजभर। बिल्कुल, जनता के सामने उनका जब पहुंचते बयान हैं ही तो जनता सुर्खियों के में रहते सेवक, हैं। जनता के सामने जब वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं तो जनता के सेवक और जनता की सेवा की बात की जाती है। जब पार्टियों की बात होती है तो मजलूमों की सेवा की बात की जाती है। लेकिन जैसे ही मंत्रालय मिला, यहाँ पर पावर की बात निकलकर सामने आ रही है। अशोक तिवारी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी प्रियंका जी बताइए। अशोक तिवारी जी, क्या कहना है इस बयान पर? सबसे पहले तो आपका। जी प्रियंका जी, ये बड़ा खूबसूरत सा माहौल है आज। भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से उसकी लाचारी है, मजबूरी है आज, वो सामने खुल करके आ गई है। और माननीय राजभर जी ने उसको जो है उसी तरह से बयान दिया है। आज सच्चाई है कि उन्होंने क्या बयान दिया? बयान ही दिया है कि योगी सरकार आज 7 साल होने को है, अभी तो कोई और पार्टी की सरकार चल नहीं रही है। और उन्होंने ये साफ स्पष्ट इशारा किया है कि आज प्रशासन बिल्कुल जो है किसी लायक नहीं है। प्रशासन को उन्होंने कड़ी आलोचना की है, यहाँ तक की चेतावनी दे दी है कि कोई भी बिल अगर समझ से परे है, भाजपा इसको हजम कर रही है कि भाजपा की मजबूरी है, भाजपा बैक उत्तर है, जनता उससे दूर जा चुकी है, उसको आवश्यकता है इस तरह के नेताओं की। आज हालात ये है कि उन्होंने चेतावनी दे दिया है कि डीएम और एसपी की औकात नहीं है कि वो पीला गमछा वाले से पूछ सके कि तुमको ओम नहीं भेजा है, हमको फोन नहीं कर सकते, मतलब कोई पहुंच जाए। अराजकता की बात कर रहे हैं, पीला गमछा डाल करके कोई अवांछनीय तक भी पहुंच सकता है। उन्होंने किसी तरह का कोई गरिमा का ध्यान नहीं रखा शासन में होने का। तो अब ये तो हास्यास्पद है ही, लेकिन भाजपा इसको बर्दाश्त करेगी। आप देख लीजिएगा, भाजपा को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अरे मैं एक लाइन और बोल दूं प्रियंका जी, यही राजभर जी ने चल सन्यासी मंदिर में आगे की लाइन में नहीं बोल सकता और इस तरह से योगी जी ने कहा है, फिर भी बर्दाश्त किए जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि भाजपा कहीं की नहीं है, भाजपा घुटने टेकने के लिए मजबूर है। भाजपा के पास वोट नहीं रहा, सवाल नहीं हो रही है। और समाजवादी पार्टी पर भी तरह से गुंडागर्दी होती थी, थानों में दलाली होती थी, पुलिस वालों को मारते थे। आज हमारी सरकार में इस तरह कोई वो नहीं है। तो आने वाले इन जो चीजें ये बता रहे हैं वो नहीं, लेकिन अगर आपके सहयोगी इस तरह का बयान दें तो कहीं ना कहीं इसी रीति को भी तो बढ़ावा देने की बात हो रही है ना, तो उसका खंडन किया जाना चाहिए ना आपके द्वारा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप यदि उनकी इस बात को लेकर डिबेट कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं हमारी। देखिए, सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर भी हम लोग ये मुद्दे उठा सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। अरे चंद्रभूषण जी, इसके लिए तो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप प्रचार करेंगे ही। जहाँ पर चंद्रभूषण जी, जिस तरह से ओपी राजभर का बयान सामने आया है, आपको नहीं लगता कि यूपी की कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान है? पीला गमछा पहुंच के अगर डीजी और एसपी डरने लग जाएं तो क्या है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? उन्होंने देखिए, और आपके मंत्री ये बयान दे रहे हैं। गांव और ग्रामीण परिवेश में आदमी गमछा डालकर घूमता है, उनका पीला गमछा और पीला निशान है वो। नहीं तो आप ये बताइए कि पीला गमछा और भगवा गमछा देखकर कार्रवाई होगी क्या? नहीं, अपने कार्यकर्ताओं की पहचान के लिए उन्होंने कहा भाई पीला गमछा आप पहन लीजिए, तो लोग कहेंगे कि आप इस पार्टी से हैं और आपकी पार्टी का नेता सत्ता में है, मंत्री है। हर चाहता है कि उसके कार्यकर्ता का ज्यादा से ज्यादा कोई भी योजनाओं की सरकार ने जो गरीब है, दलित है, कमजोर पिछड़ा हुआ है, उसकी मदद हो। तो इस संदर्भ से उन्होंने चंद्रभूषण जी, वो गमछा आप सड़क पर पहनकर प्रचार करें वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो गमछा पहुंचकर जब आप थाने में पहुंचेंगे तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे, इससे आप नावाकिफ नहीं हैं।
भाई वो गमछा है, कोई बंदूक तो है नहीं कि पीछे बंदूक टांग कर और गमछा हरा। अरे इशारा तो ओपी राजभर जी वैसे ही कह रहे हैं ना, खुद को गब्बर बता रहे हैं, फिर ऐसे में खुद को गब्बर बता दे तो फिर चाहे गमछा हो चाहे बंदूक। अब वो फिल्मी अंदाज में क्या कह गए, अब उसका उनको भाजपा के लोग सब बर्दाश्त करेंगे प्रियंका जी, ये बर्दाश्त करते जाएंगे क्योंकि ये दबे हैं इस समय इसमें दब चुके हैं, जनता के सामने जाने लायक हैसियत में नहीं है आज तक कुछ नहीं। लेकिन अशोक तिवारी जी, ओपी राजभर जी के बयान की निंदा तो होनी चाहिए, लेकिन कुछ समय पहले तक स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस तरह के बयान आते थे तब आप भी उसका खंडन करते नजर नहीं आते थे, अपने आप वो पार्टी से अलग हुए, ये बात अलग है। देखिए प्रियंका जी, इस प्रकार से आप ध्यान से समझेंगे हमारी बात को, प्रशासन के ऊपर या जो है डीएम या एसपी का नाम लेकर के जिसकी सरकार हो उसमें आप मंत्री हो, जरा तुलना कीजिएगा। अराजकता की बात कर रहे हैं कि आप कोई भी गमछा डाल के पहुंच जाए और उनका नाम ले ले तो उससे अधिकारी थर कांपने लगेगा, वो पूछ नहीं सकता है कि जो है किसको भेजा है, उसको फोन नहीं कर सकता है। अरे गहराई समझिए इसकी, कितनी गहरी बात है। दयाराम जी जवाब दीजिएगा। अराजकता की बात कर रहे हैं आप प्रशासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं इस तरह के बयान देकर। गुंडा राज वाले हैं, ये जो जंगल राज वाले हैं, ये क्या बोलेंगे? क्या इनकी सरकारों में गुंडाई नहीं होती थी? बहन बेटियों के साथ किस तरह तार किया जाता था? दयाराम जी, ये बयान करने का काम करते थे। ये बयान भी कोई मंदिर में पूजा आरती करने वाला नहीं है। सुनिए प्रियंका जी, सुनिए पहले, प्रियंका जी सुन लीजिए। हमने भावार्थ आपको दे दिया, भावार्थ ये समाजवादी पार्टी कोई कुछ भी निकाले, वो मानसिकता हमारी पार्टी का नहीं है। हमारी पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में सताएंगे, क्या नाम है, मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिनके जमीनों को कब्जा कराया गया था, जिनकी बहन बेटियों को तार तार करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। क्या गायत्री प्रजापति को कोई भूल सकता है क्या? किस तरह का किया गया? तो ये जो सारी चीजें प्रियंका तो इधर हो रही है, समाज की बातें, गरीबों की बातें, किसानों की बातें, नौजवानों की बातें, उनके हाथों को उनको हक निकाल दिलाने के लिए पिछली सरकार ने जो प्रियंका जी उससे किस तरह उन लोगों की मानसिकता को निकाला गया, उस मानसिक दबी हुई मानसिकता को किस तरह आगे लाने का काम किया। हम शोषित वंचित की बात कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिसको थाने में आने से उनके घर में आज समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में चले जाइए, समाजवादी पार्टी का चेहरा नजर आएगा। पीला गमछा डालने पर काम होगा। समाजवादी पार्टी के डर दिखा रहे हैं, चौकियों दिखा रहे हैं। चलिए अनिल पाठक जी, ठीक है, मैं आती हूँ आप दोनों के पास में। अनिल पाठक जी, जिस तरह का बयान ओपी राजभर का सामने आया है, मंत्री पद ग्रहण करने के बाद अभी विभाग नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह के बड़बोलापन और जिस तरह के बदले सुर नजर आ रहे हैं, उससे पहले भी उनका बयान निकलकर सामने आया था कि गृह मंत्री को इंतजार कराया है, और इसके बाद अब ये बयान निकलकर सामने आ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि मंत्री पद लेने के साथ ही साथ यहाँ पर गंभीरता और मर्यादा भी आनी उतनी जरूरी है? क्योंकि एक तरफ तो लोकसभा का चुनाव है और दूसरी तरफ जिन शोषितों की आप बात कर रहे हैं उनकी समस्याएं दूर करने के कई और तरीके हो सकते हैं सिवाय इस बड़बोलेपन के। देखिए प्रियंका जी, बेशक उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, वो सरकार का एक हिस्सा है, उनकी जितनी बातें हैं वो सरकार बोल रही है, ऐसी व्यवस्था है। बावजूद इसके उनका जो बयान आया है वो काफ़ी गंभीर है। जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि पीला गमछा डाल के जाइए, कहने का मतलब अगर थाने पे न्याय चाहिए तो आप पीला गमछा डालिए, तब आपको दरोगा जो है वो न्याय देगा। अगर इसका मतलब ये भी है कि आम आदमी को योगी सरकार में कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, तो ज़रूरत है पीले गमछे की। और अपने इशारों में वो ये भी कह रहे हैं, अपने कैरेक्टर को गब्बर सिंह का बता रहे हैं पीला गमछा डाल करके। तो कहने का मतलब ये भी एक मैसेज है कि पीला गमछा डाल करके फील करिए हम गब्बर सिंह हैं। इस तरह का बयान जो है, इसकी बड़ी मतलब प्रतिक्रिया आ रही है, बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आ रही हैं। सोशल मीडिया पे देखिए तो ट्रोल कर रहा है, इनको किया जा रहा है ओपी राजभर जी को, और ये भाजपा के लिए एक संकट बन चुके हैं अभी शपथ लेते ही।
नहीं, अनिल पाठक जी, दयाराम जी का कहना है कि वो शोषितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि शोषितों को न्याय दिलाने का यही एक तरीका है? देखिए, शोषितों को, पीड़ितों को, क्या इनकी नजर में गब्बर सिंह कैरेक्टर क्या है? शोले पिक्चर का गब्बर सिंह तो डकैत है, तो क्या बताना चाहते हैं? खौफ पैदा करना चाहते हैं? तो पिक्चर जो है शोले कि जब बेटा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा, नहीं गब्बर आ जाएगा। तो गब्बर नाम ही एक खौफ का पर्याय है। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? दयाराम जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, मैंने आपको कहा ना, पिछली सरकारों के अब करता है क्या? अच्छा बताए प्रियंका जी, क्या आपको लगता नहीं है कि हर सरकारों की जो मानसिकता है वो अच्छी बात करने की है? आप अच्छाई को नहीं देख रहे हैं। मैंने बार बार कहा है, आज भी ग्रामीण आंचल में चले जाइए, जो दबे हुए पिछली सरकारों को, मैं सही बता रहा हूँ। ये तो समाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी कहें, हमारी मानसिकता है जिनके साथ में जात जुल्म हो रखा है, जो पिछली सरकारों के द्वारा अनायास उनके ऊपर FIR दर्ज करा करके उनके जमीनों को कब्जा किया गया है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है, उन समाज के लोगों को, नौजवान जो है, जो पीड़ित है, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उनको ये कैसे एहसास दिलाई जाए कि योगी जी की सरकार है। नहीं तो दयाराम भार्गव जी, आप मेरी भी बात सुने, आप मेरी भी बात सुने। अगर आपको उन्हें मुख्य धारा में लाना है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है, उसके लिए सरकार है। आप अपनी सरकार से गुजारिश कर सकते हैं। पीला गमछा आपकी इन समस्याओं को दूर नहीं कर पाएगा। नहीं, आप बताएं प्रियंका जी, पीला गमछा आपको मैंडेट जरूर देगा। नहीं, मैं मानती हूँ दयाराम भार्गव जी, आपको मैंडेट देगा, आपके साथ समर्थन बढ़ाएगा, आपके समर्थकों का हौसला बढ़ाएगा। पर क्या आपको लगता है कि न्याय सिर्फ पीला गमछा ओढ़ने से मिलेगा? आप ये मामला योगी सरकार में, आप उनकी सरकार में मंत्रालय है ना, मंत्री बने हैं ना, तो वहां तक नहीं पहुंचाई जा सकती थी क्या ये बात? बताइए। मेरी बात सुन लीजिए प्रियंका जी, मैं वही दर्शाना चाह रहा हूँ। पार्टी का अगर है, बात करने का तरीका सभा में अलग है। मैंने आपको कहा ना, इसलिए किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई किया जाता है। उनके जो मानसिकता पिछली सरकारों की दबाई गई है, उनको किस तरह उनको ये जोड़ा जाए कि आइए इस सरकार में आपका सम्मान है। आज की भी डेट में बता रहा हूँ, तो दयाराम भार्गव जी, मंत्री पद का पावर मिला है तो उसके साथ मर्यादा भी तो आती है। पावर तो आपने ले ली, मर्यादा भूल गए। नहीं, आप बताइए, पीले गमछे से जोड़ करके सरकार में, चौकी थाने में अगर चले जाएंगे, इसमें कौन सी ऐसे क्या नाम सशस्त्र लाइसेंस की बात हो रही कि उनके हाथ में लाठी डंडा दे रहे? पीला गमछा डाल करके अपने नहीं, और इसके बाद एसपी और डीजी की इतनी हिम्मत नहीं है कि फोन कर लेंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए, तो मतलब मंत्री पद मिल गया तो एसपी और डीजी सब हाथ जोड़कर लाइन में खड़े रहेंगे? नहीं, देखिए प्रियंका जी, ये आपका कहने का तरीका है। किसी भी शब्द को अर्थ अनेक निकाला जा सकता है, वो समाजवादी पार्टी का दयाराम भार्गव जी, है। तरीका वही है, अर्थ ज्यादातर लोग वही समझ रहे हैं। आप जो भी समझाने की कोशिश करें। ग्रामीण आंचल में प्रियंका जी सुन लीजिए ना, ठीक है अशोक तिवारी जी, आंचल में जिस तरह की मानसिकता पिछली सरकारों के द्वारा, मैं समझ गई दयाराम भार्गव जी, मैं समझ गई आप जो समझाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि पावर के साथ मर्यादा आनी चाहिए। अशोक तिवारी जी, देखिए प्रियंका जी, यहाँ पर सवाल केवल ओम प्रकाश राजभर जी का ही नहीं है, यहाँ भाजपा की मानसिकता दर्शाती है। ये उनका बयान दर्शाता है। आज उन्होंने जिस तरह से गब्बर सिंह के रूप में कहा, तो अपने को नहीं कहा, जो मंत्री है सरकार है, पूरा सारी सरकार गब्बर सिंह हो गई उनके बोलने पर। चंद्रभूषण जी 10 सेकंड लीजिएगा फाइनल कमेंट। और सच्चाई है। देखिए, इस तरह से इस बात को फैलाने से कोई नहीं है, वो संयम रखेंगे, नेता है, कभी कभी ऐसी हो जाती है बातें, तो आगे से इस चीज का ध्यान रखें। और वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे इस बात को कह के, और आने वाले दिनों में ठीक है। कुल मिलाकर जिस तरह का बयान सामने आया है, उम्मीद है कि आगे इस तरह का बयान नहीं होगा और सरकार में भी इस पर चर्चा जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी चंद्रभूषण जी, अशोक तिवारी जी, दयाराम जी और अनिल पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से बयान नए मंत्री बने ओपी राजभर का सामने आया है और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते बढ़ाते कहीं ना कहीं मर्यादा भूलते नजर आए। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में इस मर्यादा को बरकरार रखने के लिए सरकार की तरफ से और मंत्रालय की तरफ से और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कोई हिदायत मिलती है या फिर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है। उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। एसपी को भी पावर नहीं है
डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है।